नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सहारा के जितने भी निवेशक हैं, उन सभी का पैसा लौटने लगी है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सहारा निवेश तथा प्रोटेस्ट में बल दिया। धीरे धीरे सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा देना शुरू कर दिया गया है। जितने भी लोग इस स्थिति से जूझ रहे थे, उन सभी के लिए बड़ी राहत है। इससे उन नागरिकों का राहत देना है जिसने विश्वास कर इसमें अपनी पूंजी लगाई थी। उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले क्लास 8 के छात्रों के लिए एक शानदार मौका आया है। अगर आपका बच्चा सरकारी या एडेड स्कूल में पढ़ता है और फैमिली इनकम ज्यादा नहीं है, तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS स्कीम के तहत हर महीने 1000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बिजली के बढ़ते बिल और महंगाई के बीच सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मुफ्त या आंशिक बिजली बिल माफी प्रदान करना है। योजना के लागू होने से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली की खपत में सुधार भी आएगा। आज से देश भर में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST स्ट्रक्चर लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से इस नए GST रिफॉर्म का ऐलान किया था। अब देश भर में केवल 2 GST स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% GST लागू होगा। नए GST रिफॉर्म का एक बड़ा असर देश के ऑटो सेक्टर पर भी पड़ा है। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब एयर कंडीशनर सहित कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर GST की दरें घटा दी गई हैं। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 18% GST स्लैब में रखा गया है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव जैसे उपकरण सस्ते दामों में मिलेंगे। मिर्जापुर जिले में PM सूर्यघर निशुल्क योजना के तहत विंध्य क्षेत्र को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी है। 3 वर्षों में 27,585 घरों में सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 9,146 संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता 25 वर्ष तक बिजली बिल की बचत कर सकते हैं। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का रास्ता अब आसान हो जाएगा। श्रम विभाग को रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को सीधे विदेश भेजने में मदद मिलेगी। पिछले साल इजराइल भेजे गए श्रमिकों ने 1400 करोड़ रुपए भेजे थे। इस वर्ष 25,000 युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य है। युवाओं को निजी एजेंसियों से बचाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रशिक्षण होगा। प्रोजेक्ट अलंकार से छात्रों को व्यावहारिक कौशल मिलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आवेदन 24 सितंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश नीट PG 2024 से 25 में स्ट्रे राउंड के बाद भी प्रवेश न लेने वाले 59 और पाठ्यक्रम अधूरा छोड़ने वाले 89 अभ्यर्थियों को 2025 से 26 की काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कानपुर के उद्यमियों के अनुसार H-1B वीजा शुल्क को $1 लाख करने से अमेरिकी कंपनियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के अवसर बढ़ सकते हैं। यह फैसला अमेरिकी IT क्षेत्र में भारतीय युवाओं के दबदबे को देखते हुए नुकसानदायक हो सकता है। वीजा पर रोक से अनुसंधान पर असर पड़ेगा और युवाओं के लिए अमेरिका में नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत से प्रयागराज में उत्सव का माहौल है। नवरात्रि में ही दिवाली जैसा माहौल बन गया। लोग सड़कों पर नाचते गाते और पटाखे फोड़ते दिखे। युवाओं ने बाइक रैलियां निकालीं और भारत माता की जय के नारे लगाए। क्रिकेट प्रशंसकों ने मिठाइयां बांटकर और नाच गाकर जश्न मनाया। क्रिकेट कोच ने इस जीत को एकता और गर्व का प्रतीक बताया है। जिला फिटनेस एसोसिएशन ने बरेली श्री और उत्तर प्रदेश श्री बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया।
जिसमें 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अशरफ और विशाल वाल्मीकि बरेली श्री बने, जबकि नईम खान ने उत्तर प्रदेश श्री का खिताब जीता। राहुल कुमार को बेस्ट फिजिक्स और पोजर का खिताब मिला। अन्य खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिए गए। मोहित चोपड़ा का चौथा स्थान रद्द कर दिया गया। बरेली नगर निगम अपने कर्मचारियों के लिए रामपुर गार्डन में 15 करोड़ रुपए की लागत से नए अपार्टमेंट बनाएगा। पुराने जर्जर आवासों को तोड़कर 20 से 25 फ्लैट वाले 2 नए अपार्टमेंट बनेंगे, जिनमें पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। प्रत्येक अपार्टमेंट में एक कार्यालय भी होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवास खाली कराए जाएंगे ताकि बाहर से आने वाले कर्मचारियों को आवास मिल सके।